श्रीलंका क्रिकेट में आज बहुत बड़ा दिन है और वो ये कि श्रीलंकन वुमेन टीम ने एशिया कप का फाइनल जीत लिया है और 20 साल बाद एशियन चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। जो 20 साल इंतजार था वो आज खत्म हुआ है और आज श्रीलंका में ईद का समा है, जश्न होगा, पार्टियां होंगी और हों भी क्यों ना। इंडिया को फाइनल में हराया श्रीलंका की टीम ने और वुमेन एशियन चैंपियन बन गई है श्रीलंकन टीम पहली बार वुमेन एशिया कप की तारीख में। 2004 में शुरू हुआ था वुमेन एशिया कप, उसके बाद 2024 यानी कि 20 साल बाद श्रीलंकन टीम एशियन चैंपियन बनने में कामयाब हुई है। आप पूरे जो 2004 से लेकर 2024 तक 20 साल अगर वुमेन एशिया कप की तारीख उठा कर देख लें तो वहां पे इंडिया का राज है। हमेशा इंडिया जीती आई है। एक 2018 का इवेंट था जब बांग्लादेश ने इंडिया को मलेशिया में शिकस्त देकर चैंपियंस बनने का एजाज हासिल किया था। अब आप सोच रहे होंगे श्रीलंका का नाम भी ले लिया, मलेशिया का नाम भी ले लिया, बांग्लादेश का नाम भी ले लिया, इंडिया का नाम भी ले लिया, तो हमारा नाम क्यों नहीं लिया? हमारा नाम मतलब पाकिस्तान का। तो जनाब हम कभी जीते ही नहीं तो हमने अपना नाम कहां से लेना है? बहरहाल हम ये वाली चीजें बाद में करेंगे, लेकिन एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर और एक बहुत बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से, बहुत बड़ी खबर कि श्रीलंकन वुमेन टीम एशियन चैंपियन बन गई है। और चमारी अटापटू मतलब एक इमोशंस थे उसके लिए। ये सेम इमोशन जब मैं देख रहा था वीडियो, क्योंकि मेरा बेटा भी मेरे साथ है, हम दोनों मैच देख रहे थे, इसलिए मेरे साथ वो बैठा हुआ है और उसने भी काफी मैच देखा। वो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मैं जो है वो सही बात बताऊं, मैं किसको सपोर्ट कर रहा था? इंडिया। मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि जेडी जितन वाली टीम होती मैं उधर नाल वड़ जाना, तो वो फिर आपको पता सेफ साइड रहते हैं बंदा। लेकिन श्रीलंका ने बहुत कमाल जो है वो क्रिकेट खेली है वुमेन ने। जब उसके बाद सेलिब्रेशंस हुई और जो चमारी अटापटू के एक्सप्रेशंस थे वो एक्सप्रेशन लेस थे, मेरे लिए तो एक्सप्रेशन लेस थे, उसके एक्सप्रेशंस मेरे लिए एक्सप्रेशन लेस थे। मुझे सेम वही वाली फीलिंग्स आई जब अभी एक महीना पहले इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीती और रोहित शर्मा के जो एक्सप्रेशंस थे, रोहित शर्मा के जो है वो जो जज्बात थे, इमोशंस थे, विराट कोहली के जो जज्बात थे, इमोशंस थे, कि अपने करियर के एंड पे जो एक वो चाहते थे कि चैंपियंस बने और उनका जो T20 करियर है वो विनिंग नोट पे इख्तिताम पजीर हुआ। तो वो ही वाली सेम फीलिंग्स मुझे चमारी अटापटू के लिए जो है ना वो नजर आई कि वो मतलब रो भी रही हैं, नहीं भी रो रही, और इमोशंस उनके जो फेस एक्सप्रेशंस थे वो उनके इमोशंस बता रहे थे। फिर वो जैसे मिली और उससे बढ़ के श्रीलंका का जो पाले ये जहां पे हो रहा था डम्बोला में जिस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया है वहां के फैंस ने, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, बेहतरीन, फैंटास्टिक, फैबुलस। और इस तरह का डम्बोला में खसूसी के तौर पे जो है मैंने आज तक इस तरह का कभी फैंस नहीं देखे, इस तरह का एटमॉस्फेयर कभी नहीं देखा। नॉन स्टॉप म्यूजिक चल रहा है, एक एक बॉल पर श्रीलंकन जो है वो अपनी टीम के लिए चेयर अप कर रहे हैं और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं एक एक बॉल के लिए। और दूसरा ये भी कि शायद इंडियन वुमेन टीम इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी। बड़ा मैच था, फाइनल मैच था, नो डाउट इंडियन वुमेन टीम बहुत बड़ी है, बहुत आगे जा चुकी हुई है, लेकिन बड़े मैच का प्रेशर इज अ प्रेशर और उसको हैंडल करना काम है, कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, ये कोई गली मोहल्ले की चीज नहीं होती प्रेशर को संभालना। एक बड़े मैच को कम प्रेशर जो है वो हैंडल करना इज समथिंग एल्स। और वो आज इंडियन टीम ने साबित किया है कि वो उन पे जब प्रेशर पड़ा तो उनके हाथ पांव फूल गए। वो देखने में नजर आया। वो हाथ पांव क्यों फूले? मैं उनकी एबिलिटीज पे शक नहीं कर रहा, मैं उन पे ऐसा वैसा मतलब बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, वन ऑफ द टॉप टीम है इन द वर्ल्ड राइट नाउ, लेकिन जब वो उनसे कैचेस ड्रॉप हुए, हरमनप्रीत कौर जो उनकी कैप्टन है उनसे कैच ड्रॉप हुआ, जब उनकी फील्डर से कैचेस ड्रॉप हुए, मिस फील्डिंग्स हुई, दैट प्रूव्स कि उनके पास प्रेशर है। इट डिपेंड्स कि आप अभी मेंटली स्ट्रांग इतनी नहीं है, लेकिन जिस तरह श्रीलंकन टीम ने जो है वो कमबैक किया, नॉन स्टॉप उन्होंने एशिया कप खेला, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया, फिर अब फाइनल में
आप इसको वन साइडेड कह दें तो ज्यादा बेहतर होगा। 8 विकेटों से हराया और अभी 8 गेंदें पड़ी हुई थी। 8 विकेटों से हराया और 8 गेंदें भी पड़ी हुई थी और उन्होंने 166 रन का हदफ चेज किया। कविशा दिलहारी ने 30 रन स्कोर किए 16 गेंदों पे, 2 छक्के लगाए, 1 चौके लगाए, जबकि समारा विक्रमा ने 51 बॉल्स पर 69 रन बनाए। और ये 69 रन उन्होंने तब बनाए जब चमारी अटापटू, जो कि श्रीलंकन बैटिंग लाइन की आप समझ रहे हैं कि 80% उनकी जो है ना बैटिंग डिपेंड करती है चमारी अटापटू पे, तो वो आउट हुई थी 94 रन पर, जब टीम का टोटल 94 था। 61 रन बनाकर वो आउट हुई थी। वहां पे जैसा प्रेशर पड़ना चाहिए था श्रीलंका पे, और पड़ा भी, लेकिन वहां पे जो समारा विक्रमा ने काउंटर अटैक किया, उस काउंटर अटैक के नतीजे में आज श्रीलंकन वुमेन टीम एशियन बनी है। मैं समझता हूं जितना इंपॉर्टेंट चमारी अटापटू का जो था वो रोल था, उतना बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समारा विक्रमा का था, क्योंकि वो उनको पता था कि चमारी अटापटू एक एंड से आउट हो गई हैं और उनको एक एंड संभाल के रखना है। ना उन्होंने एक एंड संभाल के रखा, बल्कि स्कोर बोर्ड को भी वो चलाती रही। और फिर जिस तरह आगे कविशा दिलहारी ने जो है वो सपोर्ट किया और फिनिश टच दिया छक्का मार के, ट्रमेंडस, अनबिलीवेबल, मजा आ गया देख के। और उसके बाद जो वहां पे जो जज्बात हुए, श्रीलंकन वुमेन टीम जो है आप दीदा हुई, होती भी क्यों ना, पहली बार एशियन चैंपियन बनी है, ठीक है। 2004 के बाद जब एशिया कप शुरू हुआ था, उसके बाद अब 20 साल बाद एशियन चैंपियन बनी है। और उसके बढ़ के जब चमारी अटापटू आउट हुई ना, एक आपको बताऊं बात, जब चमारी अटापटू आउट हुई तो क्राउड में एक कैंप चल रहा था, एक म्यूजिक बैंड चल रहा था। वो म्यूजिक बैंड चमारी अटापटू के कॉलेज का था। जिस कॉलेज से चमारी अटापटू पढ़ी हैं उस कॉलेज का ही बैंड था, और उनके आउट होने के बाद भी वो बैंड बजता रहा। जज्बाती जिंदा कौम की ये निशानी थी जो स्पोर्ट्स से लव करती हैं। इंडियन टीम नो डाउट बहुत बड़ी टीम है। आज के मैच उन्होंने बुरा खेला है, मतलब सीधी सी बात है, आज का मैच उन्होंने अच्छा नहीं खेला, फाइनल उन्होंने अच्छा नहीं खेला, लेकिन उनकी एबिलिटीज पे शक नहीं किया जा सकता। दे आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वो टॉप 3 टीमों में से एक टीम शुमार की जाती है। और उससे बढ़ के अब आगे 2 महीने बाद वर्ल्ड कप है, तो श्रीलंका का कॉन्फिडेंस मैं समझता हूं 9वें आसमान पे होगा, 7वें आसमान से भी बढ़ गया होगा कि जितना बड़ा उन्होंने ये मैच जीता है। लेकिन इस सारे मामले पे जरा आपको जाते जाते मैं आपके दिल के तार छेड़ूं और आपके दिल को जरा तोड़ूं, तो जनाब हमारी पाकिस्तान की वुमेन टीम कहां स्टैंड करती है। हम एशिया कप में सेमीफाइनल में हारे इसी श्रीलंकन टीम से। नो डाउट हमने फाइट बहुत अच्छी की, हमने मैच को आखिरी बॉल तक लड़ा, नजर आया, लेकिन हमारे फील्डिंग लैप्सेस बहुत ज्यादा थे। हमारी बैटिंग में उस तरह का जो है वो फ्लो नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। हमारी पिछली परफॉर्मेंसेस भी अप टू द मार्क नहीं है। और आप अगर इसी परफॉर्मेंस को देखें तो मुझे तो ये लगता है कि वर्ल्ड कप में जो कि बांग्लादेश में होना है वुमेन्स का, उसमें भी हम कहीं अच्छे नंबरों में आते नजर नहीं आ रहे। लेकिन अल्लाह करे आ जाए, क्योंकि हमारी मेंस क्रिकेट भी डाउन जा रही है, वुमेन भी डाउन जा रही है काफी अरसे से, तो डाउन डाउन ही है। लेकिन इस डाउन डाउन के को नजरअंदाज कर दें, इस डाउन डाउन को साइड पे रख दें और श्रीलंकन टीम के लिए खुश हों, क्योंकि दे डिजर्व टू बी अ एशियन चैंपियन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। और उन्होंने साबित किया है अपनी परफॉर्मेंस से। तो अगर एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद अगर आप ये समझते हैं कि इंडियन टीम जो है वो ढीली है, तो ऐसा नहीं है भाई, आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। आपको अपनी जो इंटेंट है वो जरा चेंज करनी पड़ेगी। तो उनकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन हैप्पी फॉर श्रीलंका एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा श्रीलंकन टीम के जीत से, उनके एशियन चैंपियन बनने से आप कितना खुश हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के वीलॉग के साथ इसी बात से इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।